हेलो मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप 2023 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का 2023 का पूरा पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। क्योंकि ये बोर्ड ने, जी हाँ गाइस, ऑफिशियली बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया। ऐसा नहीं कि कहीं से मैं किसी साइट से उठा लिया और ये आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियली ये यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एक एक चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा इंग्लिश के पेपर में, बोर्ड एग्जाम 2023 में। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी, जी हाँ मेरे दोस्त, अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करना। और चूंकि इसका पीडीएफ आपको भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के अंत में ही मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको सारा का सारा जो पीडीएफ मिलता रहता है और उसके अलावा वीडियो लेक्चर के लिंक भी मिलते रहते हैं। तो वहीं पर मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा। चलिए हम लोग एक एक देखते हैं कि क्या क्या आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है क्लास 10th इंग्लिश यूपी बोर्ड के पेपर में। सबसे पहले आप सब जानते हो कि आप लोग का 100 मार्क का पेपर होता है। ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। जिसमें 30 मार्क यानी 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है स्कूल लेवल पे, ये सब जानते हैं। 70 मार्क का आप लोग का पेपर होता है, जैसे कहीं सेंटर जाता है वहाँ पे आप लोग जाकर पेपर देते हो, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही हो। सबसे पहले देखो, इस बार जो आप लोग का 2023 का इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसे चेंज कर दिया गया। जी हाँ मेरे दोस्त, पूरा का पूरा आप लोग का पेपर पैटर्न है उसे चेंज कर दिया गया है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन, ये देखो सेक्शन वाइज इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर। देखो, ये भी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी एक तरह से बोल सकते हैं कि ग्रामर के ही पार्ट में आएगा। क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर मेनतः दो पार्टों में बटा जाता है। फर्स्ट ग्रामर और सेकेंड आपका जो बुक होती है पोएट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, इसको भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे रीडिंग सेक्शन से आप लोग के क्या पूछा जाएगा कि फर्स्ट जो प्रश्न होगा ना आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट ही जो प्रश्न होगा वो 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाई 3 MCQ। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एक पैसेज आपको दे देगा, ऐसे एक आपको पैसेज दे देगा और वो पैसेज जो होगा ना आपकी बुक से नहीं होगा, वो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड 3 थे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ बोल रहा है कि 3 MCQ, ठीक है। 3 थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और तीनों क्वेश्चन एक एक मार्क का रहेगा। इस प्रकार आपको वहाँ से 3 मार्क मिलेगा अगर आप तीनों सही करते हो तो फर्स्ट ये प्रश्न रहेगा। सेकंड क्या रहेगा कि 1 पैसेज फॉलो बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा प्रश्न भी क्या रहेगा कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। और उस पैसेज से रिलेटेड क्या होगा कि 3 वेरी शॉर्ट, देखिए यहाँ 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 आपको छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न पूछेगा, उसका कम से कम 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा। उसका आंसर उसी पैसेज में होगा, उसी पैसेज में से छांटकर। और एक वोकैबुलरी बेस्ड, उसी में से पूछ लेगा कि इसका साइनोनियम क्या है, या किसी वर्ड को उठा लेगा, पूछ देगा उसका साइनोनियम क्या है, परिवाची क्या है, या एंटोनियम क्या है, अपोजिट वही विलोम, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग को देखिए तीनों प्रश्नों का 2-2 मार्क यानी 6 मार्क आप लोग को, और 1 मार्क वही वोकैबुलरी से जो परिवाची या जो विलोम पूछेगा उसका। तो इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और ये सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये तो रीडिंग सेक्शन था। सेकंड आप लोग का राइटिंग स्किल्स से आ जाएगा और इसमें आपको देखिए जो थर्ड प्रश्न होगा, सेकंड के बाद अब थर्ड जो प्रश्न होगा वो आपका कैसा पूछेगा। तो देखिए थर्ड प्रश्न में आपका लेटर होगा, ठीक है, या एप्लीकेशन। देखिए स्लैश किया है या एप्लीकेशन, देखिए। और लेटर में फॉर्मल लेटर ही होगा या इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इसके अलावा लेटर का एक और टाइप होता है। मेनतः लेटर के 3 टाइप होते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे ना तब इसको बिल्कुल हम लोग डिटेल में समझेंगे कि लेटर कितने टाइप का होता है। और एक्चुअली जो आप लोग का एप्लीकेशन है वो भी एक लेटर का प्रकार ही होता है। तो इसको हम डिटेल में जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि आपका जो तीसरा प्रश्न होगा लेटर या एप्लीकेशन का होगा और जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा, ठीक है। लेटर और यहाँ पे रहेगा कि तो आप लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, वो आपके एग्जाम पेपर में आएगा कि किस पे लिखना है। अब देखिए यहाँ चौथा जो रहेगा ना, चौथा आपको रिपोर्ट लिखना रहेगा
या फिर आर्टिकल लिखना रहेगा। अब देखिए ये रिपोर्ट या आर्टिकल क्या होता है, इसको भी हम लोग जब मतलब इस पे रिलेटेड मैं पूरा का पूरा आपका मॉडल पेपर बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसको भी मैं लेकर आऊँगा और पूरा ये मैं आपको बताऊँगा कि रिपोर्ट या आर्टिकल क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। तो जो चौथा प्रश्न होगा वो कि तो मतलब रिपोर्ट रहेगा और आर्टिकल रहेगा, और देखने में देखिए स्लैश लिखा है मतलब यानी अथवा का और का ऑप्शन रहेगा कि तो आप रिपोर्ट लिखिए या आर्टिकल लिखिए, किसी चीज़ पे दे देगा, ठीक है, उस पर लिखना रहेगा आपको रिपोर्ट या आर्टिकल। और देखिए 80 से 100 वर्ड्स में यहाँ लिख भी दिया है आपको, ठीक है, और इसका आपको 6 मार्क मिलेगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन आगे किया है, ठीक है। तो ये सेकंड आप लोग का राइटिंग स्किल से रहेगा। अगला जो आपका प्रश्न होगा वो ग्रामर सेक्शन से होगा, और इसमें देखिए यानी चौथे के बाद जो पांचवा प्रश्न होगा इसमें 5 MCQ शुरू में ही लिख रहा है, बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और स्पेलिंग। यानी इसमें देखिए एक पार्ट ऑफ स्पीच से, एक टेंस से, एक आर्टिकल से, एक रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से और एक स्पेलिंग से। मतलब स्पेलिंग से मतलब उसमें 4 स्पेलिंग दे देगा और उसमें से 3 स्पेलिंग गलत रहेगी, एक सही रहेगा, तो उसको आपको टिक लगाना होता है, ठीक है। यानी ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच से, टेंस से, आर्टिकल से, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस से और स्पेलिंग रिलेटेड आपका क्या 5 MCQ यानी वही आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा 5वें प्रश्न में, और पांचों का एक एक नंबर रहेगा, यानी यहाँ से आपको 5 मार्क मिलेगा अगर पांचों आप सही करते हो तो, ठीक है। उसके बाद 6वां प्रश्न आपका किस टाइप का आएगा, तो देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंक्चुएशन। यानी यहाँ देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा कि 3 थे ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, मतलब वही एक तरह से समझिए कि काफ़ी छोटा, जिसमें आपका किससे किससे रहेगा, बेस्ड ऑन नरेशन, मतलब नरेशन में यानी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, वॉइस यानी वही आप एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, और पंक्चुएशन से यहाँ पे रिलेटेड 3 प्रश्न रहेंगे और तीनों के 2-2 मार्क, यानी यहाँ से आपको 6 मार्क मिलेंगे। क्लियर है। तो ये 6वां कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। 7वां क्या रहेगा कि ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, मतलब इसमें क्या होगा 7वें प्रश्न में कि कुछ हिंदी के मतलब लाइंस दे देंगी और उसमें क्या रहेगा कि उसको इंग्लिश में आपको मतलब ट्रांसलेट करना रहेगा और इसका आपको 4 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार ये आपका मतलब इतना राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, इतना आपका, इतने से आपका पूरा का पूरा आप अभी जोड़ेंगे तो 35 मार्क हो जाएगा। 35 मार्क का पूरा प्रश्न इससे मतलब पूछेगा। उसके बाद देखिए अब आपकी बुक, जो आप बुक पढ़ते हो ना, जैसे फर्स्ट आप लोग लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर में मतलब आप लोग की फर्स्ट फ्लाइट आती है जिसमें आपका प्रोज और पोइट्री आता है। तो फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज और पोइट्री से पूरा का पूरा 23 नंबर का प्रश्न पूछेगा, और जो आप लोग की सप्लीमेंट्री होती है ना, जो इंड में मतलब सप्लीमेंट्री होती है, उससे आप लोग का यानी जिसको आप फुटप्रिंट विदाउट फिट बोलते हैं, ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री, उससे 12 मार्क का प्रश्न पूछेगा। इस प्रकार 12 और 23 मिलकर आपका 35 नंबर यहाँ हो जाएंगे, यानी 35 ऊपर हमने देखा, 35 नीचे, यानी पूरा का पूरा आपका लोग का 70 मार्क का पेपर होगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ की आप लोग की मतलब बुक से क्या क्या पूछेगा। तो बुक में देखिए सबसे पहले प्रोज में देख लेते हैं। प्रोज से देखिए 15 मार्क मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सबसे पहला यानी फर्स्ट प्रोज से क्वेश्चन क्या होगा, और पूरे अगर हम बात करें तो 8वां प्रश्न क्या होगा आप लोग का, तो देखिए 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि आपके प्रोज से कोई भी मतलब यहाँ पे मतलब एक एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब एक पैसेज टाइप का यहाँ ऐसे दे देगा, ठीक है, और ये आपके अलग से कहीं नहीं रहेगा, आपके प्रोज से, आपके बुक से ही रहेगा। प्रोज से कोई भी लेसन, जैसे लेंचो वाले लेसन या किसी से भी आ जाए, ठीक है, और उससे रिलेटेड मतलब ये जो पैसेज दिया रहेगा इसी पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे 2 ठे आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा, और वो कैसा MCQ यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछेगा। उसमें उसका 4 ठे ऑप्शन रहेगा और उसमें से एक सही रहेगा, तो सही पे आपको ट्रिक लगाना होगा, या वही मतलब आपको अपने एग्जाम में मतलब उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो वही 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, और यहाँ जो गिवन एक्सट्रैक्ट होगा वो आपकी बुक से ही होगा यानी प्रोज से, और 2 आपका MCQ पूछेगा और दोनों का 1-1 मार्क, यानी यहाँ से आपका 2 मार्क क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहाँ 9वां प्रश्न क्या पूछेगा कि 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, यानी यहाँ पे 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन मतलब आपके पूरा प्रोज से क्या होगा कि पूरे प्रोज से, ठीक है, यहाँ पे कोई आपको स्टैंजा मतलब जैसे ये दिया था ना, पैसेज नहीं देगा, सीधे सीधे आप लोग का MCQ प्रश्न दे देगा और उसका आपको आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 MCQ इस तरह पूछेगा और पूरे मतलब आपके प्रोज से। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका एक पैसेज दिया और उस पैसेज से 2 MCQ पूछा, और यहाँ आपका जो मतलब यहाँ पे है, यहाँ सीधे आपका मतलब MCQ दे देगा, और वहाँ मतलब आपको मतलब ट्रिक लगाना होगा कि कौन सा मतलब सही है, ठीक है।
तो यहाँ से 3 2 5 नंबर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे बन जाएगा एक तरह से बोले तो। उसके बाद देखिए यहाँ 10वां प्रश्न क्या रहेगा, 10 नंबर कि टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। यानी देखिए आपका क्या रहेगा कि 10वां प्रश्न जो रहेगा वो प्रोज से आप लोग का रहेगा और 2 प्रश्न रहेगा और उसका आंसर आपको, और वो जो दोनों प्रश्न रहेंगे आपके प्रोज से रहेंगे जिनका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना होगा, ठीक है। और दोनों कितने कितने नंबर के रहेंगे, यहाँ पे देखिए 3 + 3 लिखा है, यानी एक प्रश्न 3 मार्क का रहेगा तो 2 प्रश्न 3 3 यानी 6 मार्क के हो जाएंगे यहाँ पे ये, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ 11वां प्रश्न कैसा रहेगा, तो देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो आपके प्रोज से ही आएगा किसी लेसन से, जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा और इसका आपको सीधे सीधे 4 मार्क मिलेगा, ठीक है, यानी 4 नंबर। इस तरह आप लोग का पूरा का पूरा ये प्रोज का सेक्शन हो गया। प्रोज से इतनी चीज़ें आप लोग की पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग पोएट्री में, पोएट्री में आप लोग की चीज़ें कैसे पूछी जाएंगी। तो देखिए पोएट्री में आपका सबसे पहले यहाँ पे देखिए पोएट्री से 8 मार्क का यानी 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और क्या क्या पूछा जाएगा, तो चलिए उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है देखिए इसी ऊपर ही की भांति सेम यहाँ भी जो 12वां प्रश्न होगा उसमें 2 MCQ यानी वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। मतलब इसमें क्या होगा कि एक आपको सेम वही एक स्टैंजा दिया रहेगा ऐसे, ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका वो लेसन है ना डस्ट एंड स्नो वाला, ठीक है, तो वही मान लीजिए उसी में से कोई दे दिया आपका 4-5 लाइन और उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ देगा और उसका 4 ठे ऑप्शन दिया रहेगा और उसी 2 क्वेश्चन पूछे रहेगा, ठीक है, और उसका 4-4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसमें से जो आप पढ़ेंगे प्रश्न और उसका जो सही ऑप्शन रहेगा उसको आपको लिखना रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1-1 मार्क रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ से आपका 2 मार्क मिलेगा। उसी प्रकार 13वां प्रश्न क्या होगा कि 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। यानी देखिए आपका एक जो रहेगा प्रश्न, ठीक है, वो छोटा सा प्रश्न रहेगा जिसका आपको आंसर 30 से 40 शब्दों में देना रहेगा, ठीक है, और इसका आपको 3 मार्क मिलेगा और ये आपके पोएट्री के किसी लेसन से ही पूछेगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात की और का भी ऑप्शन रहेगा, इसका कि तो आप आंसर दे दीजिए इस प्रश्न का, या यहाँ पे लिखा है कि 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन दिस सिलेबस। कोई भी 4 लाइन की पोएम लिखिए, कविता लिखिए जो आपके सिलेबस में है, यानी एक तरह से बोले कि पोएट्री में जितनी भी आपकी लेसन है उनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं 4 लाइन की पोएम। यहाँ पे इस प्रश्न को करिए या इस प्रश्न को, कि तो आप इस यहाँ एक प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न को करिएगा या 4 लाइन का पोएम उसके जगह पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद 13वें के बाद 14वां प्रश्न क्या रहेगा, 14 नंबर प्रश्न रहेगा सेंट्रल आइडिया का, कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। देखिए क्या रहेगा कि 14वां प्रश्न आपको उसमें लगभग आपको 3 ठे लेसन दे देगा और तीनों में से किसी एक लेसन का जो आपको आ रहा है उसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। अब ये सेंट्रल आइडिया क्या होता है, तो इसको मैं बता दूं, जैसे एक पोएम हो गया ना तो उसका पूरा सार, उसको ही हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैं आपको बताऊंगा इसको कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखे और मैं खुद लिखवाऊंगा एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया आपको, और इसका आपको 3 मार्क मिलेगा। क्लियर है। देखिए पिछले साल क्या था कि आपको सेंट्रल आइडिया के जगह पे और करता था या पोएम, कि तो सेंट्रल आइडिया लिखिए कि तो पोएम लिखिए, लेकिन इस बार आपका चेंजिंग कर दिया, सेंट्रल आइडिया आपका एकदम नेसेसरी कर दिया, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आपको इस बार याद करना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे आप लोग का इसके बाद पोएट्री में सेम ये खत्म हो जाता है, केवल 8 मार्क का इसी तरह प्रश्न पूछेगा। उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फिट, यानी यहाँ से यानी सप्लीमेंट्री रीडर से आप लोग का 12 मार्क का प्रश्न पूछेगा। और 12 मार्क में क्या पूछेगा कि 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, यानी जितने भी आपके सप्लीमेंट्री में लेसन हैं, ठीक है, उसमें से 5 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा सारे लेसन में से, ठीक है, और उनका आपको आंसर देना होगा और प्रत्येक 1-1 मार्क का रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है, ठीक है, यानी इस प्रकार 5 मार्क इसका मिलेगा। 16वां प्रश्न क्या होगा कि 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना होगा और ये 3 मार्क का रहेगा, ठीक है। और 17वां प्रश्न रहेगा कि 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एक लंबा वाला प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा और ये 4 मार्क इसका आपको मिलेगा। यानी इस प्रकार आपका 4 3 7 और 5 12 मार्क आप लोग का यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा आपका पैटर्न डिवाइडेड रहेगा इस साल का बोर्ड एग्जाम 2023 का। मैं आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ा भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैं उसका आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए, ये मेरा आप नंबर ले लीजिए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये 85 42 86 64 46, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो एक ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। उस ग्रुप पे मतलब लिंक पे क्लिक कर आप ज्वाइन हो जाइएगा, जहां आपको मतलब पीडीएफ, उसके अलावा वीडियोज का लिंक और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और उसके अलावा ये आप डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे इसको आपको डाउनलोड करना है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप उस लिंक पे क्लिक कर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट हो सकता है मैं आपको सेंट्रल आइडिया लेकर आऊँ या कुछ भी लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।